Let's read the chapter The Earth is Not Ours। प्यारे विद्यार्थियों, पहला मैं थोनों इस लैसन की हिस्टरी दसांगी। ये जिहड़ा लैसन हैगा द अर्थ इज़ नॉट आवर्स, ये अफ्रीका की एक कहावत है। अफ्रीका मुल्क विच ये कहा जाता है कि धरती साडी नहीं है। वाकई इन द रियल सेंस दिस अर्थ इज़ नॉट आवर्स, ये साडे पूर्वजां ने, साडे फोर फादर्स ने सानू गिफ्ट की है। सब तो पहला नेचर ने ये जिहड़ी धरती सीगी ये मनुख नू गिफ्ट की, ते अग्गों फिर जिहड़े फोर फादर सीगे उन्होंने सानू गिफ्ट की है। और असी इस धरती नू पोल्यूट कर रहे हैं, असी इस धरती नू वर्थ लिविंग नहीं रहन दे रहे। असी प्लास्टिक की वरतों करते हैं, असी वो चीज़ों की वरतों करते हैं। असी साडी जनरेशन ने किदां दियां खोजां कीतियां ने। हुण दे विच करोना जिहड़ी है ये मैन मेड डिजास्टर है, ये बंदे द्वारा पैदा किया होया डिजास्टर हैगा। तुसी देखो भी ये धरती नू असी संभालिया नहीं। ये जिहड़ा लैसन हैगा ये जिहड़े हैगे सी सैक्रटरी जनरल ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशनस ऑर्गेनाइजेशन के जिहड़े सैक्रटरी जनरल सी कोफी आनन, उन्हां दे द्वारा लिखिया होया लैसन है। लिखिया होया नहीं मतलब इट वाज मिलेनियम स्पीच। जिहड़ी मिलेनियम स्पीच हैगी है सदी दी स्पीच जिहड़ी उन्होंने दिती सी अपने 55th इनैगूरेशन सैशन दे विच, असैंबली दे सैशन विच यूएनओ दे, वो ये स्पीच हैगी है द अर्थ इज़ नॉट आवर्स। ये धरती साडी नहीं है, पर असी इनू कितना खराब कर रहे हैं। ये विच ग्लोबल कॉन्सैप्ट दिती है। दिस इज़ नॉट द स्मॉल कॉन्सैप्ट ऑफ अर्थ, दिस इज़ फुल कॉन्सैप्ट ऑफ अर्थ, द होल यूनिवर्स, द ग्लोबल अप्रोच। ये जिहड़ी अप्रोच है ये कॉफी आनन की एड्रैस किया सी उन्होंने यूएनओ दे विच, वो असी ये सारा देखते हैं। मैं थोड़ी लैसन की रीडिंग भी करांगी ते नाल थोनू लैसन दी जिहड़ियां क्वेरीज हैगियां ने, क्वेश्चनस जिहड़े हैगे ने वो नाल ही करा देवांगी। द मिलेनियम हैव बीन नो मोर एन एक्सीडेंट ऑफ कैलेंडर की घटना तो वध मिलेनियम कुछ नहीं होंदा। बट यू द गवर्नमेंट एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, इत्थे शब्द वरतदा पीपल्स, एक्चुअली इंग्लिश विच पीपल प्लूरल ही होंदा है, बट इत्थे उन्होंने खास उचेचे तौर पर वरतिया हैगा पूरे संसार के लोगों के लिए। हैव चूजन टू मेक इट मोर दैन दैट एन ओकेजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी टू सैलीब्रेट एंड रिफ्लैक्ट एंड टू रिफ्लैक्ट। असी सारे आनंद मान रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इस मिलेनियम का, बट ये एक कैलेंडर की घटना तो वध कुछ नहीं है। मीनिंग होर होने चाहिए ने। इन वन वर्ड एन कैप्सूलेट, जे एक शब्द विच ही कवां, द चेंजिस वी आर लिविंग थ्रू इट इज़ ग्लोबलाइजेशन। वी लिव इन द वर्ल्ड दैट इज़ इंटरकोनैक्टेड एज नैवर बिफोर। असी अज उस संसार में रहने जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा इंटरकोनैक्टेड हो रहा। देखो एक समा सी कि बहुत एक महादीप तो दूजे महादीप तक पहुँचना बहुत मुश्किल सी, बट अजकल तो 2 दिन लगणगे, कुछ घंटे लगणगे, असी संसार के किसी भी कोने में पहुँच जाने। मतलब कि जिहड़ी इंटरकोनैक्टिविटी हैगी है, ये ग्लोबलाइजेशन जिहड़ी है ये बहुत वध गई है। वन इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल interact more and more directly across the state frontiers, often without involving in state at all। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगले पैसेज ਵਿੱਚ गल क्लीयर करता कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे की है, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान की होया। सब तो पहला वो डेंजर्स की गल करेगा, जिद्दां संसार नेड़े आ रहा, कनैक्टिविटी वध रही है, इंटरकोनैक्टिविटी वधन दे नाल की होया। दिस हैज़ इट्स डेंजर्स। ऑफ कोर्स क्राइम वधिया, नारकोटिक्स नशे वधे, टैररिज्म, disease, weapons, all these move back and forth faster in the great number than in the past। People feel threatened by events far away। रोज़ यही घटनावां दा डर रहिंदा। नारकोटिक्स, टैररिज्म, डिजीज़, वैपन्स, क्राइम, ये गल्लां बहुत ज़्यादा वधियां इस ग्लोबलाइजेशन दे नाल। अगली गल है बट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये फायदे भी होए ने। फायदे की होए ने? थोड़े पेज नंबर 46 ते बेटे मैं पढ़ रही हाँ। फास्टर ग्रोथ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो बैटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनस एंड कॉमन एक्शनस। नेशनस दे विच भी ते लोकां दे विच भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वधिया ते ग्रोथ भी होया, फास्टर ग्रोथ होया
ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ these opportunities are far from equally distributed। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਓਵਰ ਆਰਚਿੰਗ ਚੈਲੰਜ of our time is to make globalization mean more and bigger than markets। To make success of the great upheaval we must learn how to govern better। ਇਹਦੇ overarching challenges ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। how to govern better together, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ। ਵਾਟ ਆਰ ਥੀਸ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੀਡਮ ਫਰੋਮ ਵਾਂਟ, ਫਰੀਡਮ ਫਰੋਮ ਫੀਅਰ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਫਸਟ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਵਾਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। UNO ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। over a billion of them are struggling to survive on less than $1 a day। ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1 ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਵਿਦ ਹਾਫ ਆਫ ਆਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲੈਕਸ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਆਵਰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਵਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਕਰੈਸ਼। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਈਲ ਮੋਰ then half of our fellow men and women have much more basic worries such as where their children's next meal is coming from। ਅੱਧੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭੋਜਨ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਫਰੋਮ ਫੀਅਰ, ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੈਕੇਡ, ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ ਹੈਵ ਕਲੇਮਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਵਸ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਡਰਿਵਨ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਮੋਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੈਪਨ ਇਨ ਪੂਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਬੈਡਲੀ ਗਵਰਨਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਐਥਨਿਕ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ। ਕੁਛ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੇਅਰਲੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। UNO ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਲਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਨਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਰੋਡ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਨ that is not clearly identified in the United Nations Charter, freedom of future generations to sustain their lives on this planet। ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ
ग्रह के उत्ते धरती जिहड़ा प्लैनेट हैगा इहदे उत्ते सुरक्षित रवे ते आउंदियां नस्लों नूं भी सुरक्षित रखे। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये समय का भी इस वेले का एक क्वेश्चन हैगा कि असी इस धरती नूं सुरक्षित रख पाए हाँ। तुसीं करोना वर्गियां जिहड़ियां ने बीमारियां नूं हुण देखो कि असी इस धरती नूं सुरक्षित नहीं रख पाए, असी बिल्कुल नहीं रख पाए। सारा संसार इस नाल जूझ रहा और मैन मेड डाइजैस्टर है, असी इस नूं पैदा कीता हैगा, मनुक्खां ने पैदा कीता हैगा। हाँ जी, अगला पैसेज हैगा वी आर प्लंडरिंग आवर चिल्ड्रनस हैरिटेज टू पे फॉर आवर प्रेजेंट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। असी की कर रहे हैं, असी तबाह कर रहे हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट्स, सानू अपने जंगलों नूं बचाउणा पएगा। फिशरीज़, मच्छियां नूं बचाउणा पएगा। डाइवर्सिटीज़ ऑफ लिविंग स्पीसीज़, जिहड़े डाइवर्सिटी है, विभिन्नता हैगी है, जिहड़े भिन्न भिन्न जीव जंतु इस धरती के उत्ते विचर रहे हैं, सानू उन्हां नूं भी सुरक्षित रखना पएगा। ऑल ऑफ विच आर क्लोजिंग और कोलैप्सिंग अंडर द प्रैशर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रक्शन। मनुख इन्हां दी तबाही कर रहा है, मनुख लोड़ तो वध साधनां दी वरतों कर रहा है। इन शॉर्ट अगला असी पैसेज नूं देखते हैं कि एनवायरनमेंटल कॉस्ट के उत्ते जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। कॉफी अनन ये कहते हैं अपने इस पैसेज दे विच। वी नीड रेगूलेशनस एंड इंसेंटिव्स टू डिस्करेज पोल्यूशन। सानू पोल्यूशन नूं मटाउण लई हर यतनशील होना चाहिए। ओवर कंजम्पशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस, जिहड़े नविआउणयोग साधन नहीं गए उन्हां दी लोड़ नालों वरतों जिहड़ी असीं कर रहे हैं उहदे ते पाबंदी लगनी चाहिए है। एनकरेज एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, सानू वातावरण नूं प्रिजर्व करने वालियां गल्लां करनियां चाहिए। मोर ओवर वार वार इस गल ते वो जोर दे रहे हैं दिस अर्थ इज़ नॉट आवर्स, ये साडी धरती नहीं है। दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स, दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड वी शुड प्रिजर्व इट, वी शुड मेक इट गुड प्लैनेट फॉर आवर कमिंग जनरेशंस, वी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द अर्थ एंड फॉर द एनवायरनमेंट फॉर ईको फ्रेंडली। ही इज़ एम्फसिंग मोर एंड मोर ऑन दिस इशूज़। बेटे हुण असीं पिछलियां जिहड़ियां तुहाडीआं क्वेरीज़ हैगियां ने, तुहाडे पिछे 12 क्वेश्चनस हैगे ने, मैं 12 क्वेश्चनस तुहानूं करा रही हाँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेटे मैं बहुत शॉर्ट करा रही हूँ ताकि थोनों ईजीली आ जाए। ट्रीटिंग द एंटायर वर्ल्ड एज आ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, पूरा संसार इको जिहड़ा हैगा ओहदी जिहड़ी जिन्नी क्रिया हो रही है पूरे संसार में, जो भी वो कार्यशील है पूरे संसार का ही होवे। ट्रीटिंग द एंटायर वर्ल्ड एज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। वट आर नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द डेंजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के खतरे की ने, मैं तुहानूं लैसन च भी दस्सिया। इनक्रीज इन क्राइम एंड टैररिज्म, इहदे नाल क्राइम वधिया, जुर्म वधिया, इहदे नाल टैररिज्म वधिया। समगलिंग ऑफ वैपन्स एंड नारकोटिक्स, हथियारां दी ते नशीले पदार्थां दी समगलिंग वधी है। टैररिज्म का मीनिंग होंदा आतंकवाद, अतवाद। अगला क्वेश्चन है थर्ड, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फायदे की ने। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, फास्ट ग्रोथ इज़ देयर, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ देयर। ये तुहाडा थर्ड क्वेश्चन सी। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, वट आर द ओवर आर्चिंग चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स। साडे समय का जिहड़ा वड्डियां चुनौतियां किहड़ियां ने। वड्डियां चुनौतियां हैगियां ने। टू मेक ग्लोबलाइजेशन मीन मोर बिगर मार्केट एंड टू गवर्न बैटर, अच्छा शासन देना ते जिहड़ा वड्डियां मंडियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं बनाना संसार दीयां जरूरतां दी पूरियां करन दे लई। वॉट फंडामेंटल फ्रीडम डज द ऑथर टॉक अबाउट, लेखक किहड़ियां जिहड़ियां मौलिक आज़ादियां दी गल करदा है। मैं तुहानूं 3 आज़ादियां पहलां भी लैसन च दस्सियां। फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी तो मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर तो मुक्ति। फ्रीडम फॉर फ्यूचर जनरेशन टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, के फ्यूचर जनरेशन भविख दीयां नस्लां सर्वाइव कर सकन, जिंदा रह सकन, कादे ते ऑन दिस प्लैनेट, इस धरती ग्रह के उपर। अगे है थोड़ा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है वाई
कैन नॉट वी से दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट जट फ्री एंड इक्वल। असी क्यों कहांगे कि मनुख हाले बराबर नहीं हैं ते मनुख आज़ाद नहीं हैं? बिकॉज द आंसर है बिकॉज हाफ ऑफ ह्यूमन रेस इज लिविंग इन पॉवर्टी। क्योंकि अद्धी मनुखता जाति जिहड़ी है, मनुख जाति जिहड़ी है वो गरीबी दे हेठां रह रही है। लिविंग इन पॉवर्टी, वो गरीबी च रह रही है। 7वां क्वेश्चन थोड़ी टैक्सट बुक ते है, वाट डज द ऑथर से अबाउट इंटरनल वॉर्स। अंदरूनी लड़ाइयाँ, एक्सटर्नल हुंदा बाहरी, इंटरनल वॉर्स हुंदियां देश के अंदर होने वालियां लड़ाइयां। वो किहड़ियां किहड़ियां ने? इंटरनल वॉर्स अराइज फ्रॉम अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वैल्थ। किसी भी मुल्क दे विच जदों पावर, जदों सत्ता ते जदों पैसा धेला दौलत जिहड़ी है ਉਹਦੀ डिस्ट्रीब्यूशन, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अनफेयर ਹੁੰਦੀ है, बराबर नहीं ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ फिर इंटरनल वॉर्स शुरू हो जांदियां ने। एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द कंट्री फाइट अमंग दैमसैल्फ, ते वक्रे वक्रे ग्रुप आपस ਵਿੱਚ लड़ना शुरू कर दिंदे ने। 8वां क्वेश्चन थोड़े टैक्सट बुक ते, वेयर डू मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन। ज़्यादातर झगड़े कित्थे वापरते हैं? इन पुअर कंट्रीज़, गरीब मुल्कों के विच। 9वां क्वेश्चन हैगा, वॉट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करने का तरीका वधिया किहड़ा, रोकने का तरीका वधिया किहड़ा है? ये आपां रोक सकते हैं बाय इकनॉमिक डिवेलपमेंट। असी जे आर्थिक उन्नति कर लईए और बाय प्रोटैक्टिंग ह्यूमन राइट्स स्पैशली, तो असी जे मनुख अधिकारां नूं सुरक्षित कर सकीए। माइनॉरिटीज़ के राइट नूं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी के घट गिनतियां के अधिकारां नूं सुरक्षित कर लईए। एथनिक जिहड़े जाति दे ग्रुप हैगे ने, रिलीजियस ग्रुप्स हैगे ने, माइनॉरिटीज़, एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, तो इन्हां दे जिहड़े मनुखी अधिकार ने उन्हां नूं जदों असीं सुरक्षित कर लवांगे फिर असीं कॉन्फ्लिक्ट जिहड़ा है उन्हूं प्रिवेंट कर सकदे हां, उन्हूं रोक सकदे हां। 10वां क्वेश्चन थोड़ी किताब ते, वॉट इज़ द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम। तीजी जिहड़ी मौलिक आज़ादी किहड़ी सीगी? वो सीगी द फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशन, के आउंदियां नस्लां आज़ाद रहन काहदे लई? टू सस्टेन देयर लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी वधिया जी सकन, अपनी जिंदगी सुरक्षित ढंग नाल जी सकन, सस्टेन कर सकन, अपनी जिंदगी जारी रख सकन। हाउ इज़ द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम थ्रैटनड। अज उन्होंने खतरा क्यों है? खतरा हो ही गया, करोना देखो किड्डा वड्डा खतरा है। बाय प्लैंडरिंग, प्लैंडरिंग हुंदा लोड़ तो ज़्यादा वरतों करनी। बाय प्लैंडरिंग आवर नैचुरल रिसोर्सिस थॉटलैसली, थॉट हुंदा सोचना, थॉटलैसली बिना सोचे समझे असी की कर रहे हैं? नैचुरल रिसोर्सिस, कुदरती साधना की लोड़ तो वध बेतहाशा वरतों कर रहे हैं। अगला थोड़ा क्वेश्चन हैगा 12वां, जिहड़े वट इज़ द ओल्ड अफ्रीकन विजडम दैट द ऑथर रेफरस टू। वो किहड़ी अफ्रीका की सियाणप की गल है जिहड़ी कि लेखक कह रहा है? वो है द अर्थ इज़ नॉट आवर्स, ये धरती साडी नहीं है। इट इज़ ट्रैजर वी होल्ड इन ट्रस्ट फॉर आवर डिसेंडेंट्स, असी अपनियां आउंदियां नस्लों का एक खजाना सांभ के बैठे हाँ। दिस इज़ द मेन जिस्ट ऑफ द चैप्टर। सारा पाठ ये रिलेटेड है कि साडे कोल ट्रैजर हैगा जिहड़ा कि असी फ्यूचर जनरेशनस के लिए, अपने डिसेंट्स, अपने आने वाली नस्लों के लिए सांभ के बैठे हाँ। दीज वर यूर मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये तुसी क्वेश्चनस कर लेने हैं। बाकी क्वेरीज होण तुसी मैनू कॉमेंट्स ते दे देना, मैं थोड़े होर इहदे लई ईजी कर देवांगी। थैंक यू वेरी मच। काइंडली share my channel maximum so that maximum students can get benefit from my channel and they can read at home while there are no schools in these days. Thank you very much. Have a nice day ahead.